गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स का एक टॉपिक और क्लियर करने जा रहे हैं, मॉलिक्युलरिटी। ये मॉलिक्युलरिटी और रेट ऑफ रिएक्शन में मेजर डिफरेंस ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो प्रैक्टिकली कंसेप्ट है और मॉलिक्युलरिटी है वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। मतलब जो रिएक्शंस हो रही है वह रिएक्शन में वह कौन से स्टेप की रिएक्शन है, उसमें कितने एलिमेंट पार्टिसिपेशन कर रहे हैं या कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, उसके ऊपर बेस्ड है। तो रेट ऑफ रिएक्शन में जो भी रिएक्शन हो रही है, अगर वह सिंगल स्टेप में हो रही है रिएक्शन, तो उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं होगी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी सेम होगी। पर अगर वह रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप में हो रही है, तो उसमें से जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वह रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा और वही मॉलिक्युलरिटी डिसाइड करने वाले स्टेप होंगे। पर मॉलिक्युलरिटी समझने के पहले मैं थोड़ा सा आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में बताना चाहती हूँ। तो रिएक्शंस जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है सिंगल रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन भी कहा जाता है, सिंगल रिएक्शन भी कहा जाता है और उसे ही एलिमेंट्री रिएक्शन भी कहा जाता है। और दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, या उसे ही कहेंगे कि स्टेप वाइज रिएक्शन। अब ये स्टेप वाइज रिएक्शन में जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है 4HBr + O2 और गिव्स 2H2O 2Br। अब ये जो रिएक्शन हो रही है वह फोर्थ स्टेप में कंप्लीट हो रही है। आप देख सकते हैं इसे 4 स्टेप कंप्लीट हो रही है, आप देखेंगे तो। अब इसके अंदर जो स्टेप्स हो रहे हैं उसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो बहुत स्लो है। अगर उसकी प्रैक्टिकली देखा जाए तो वह पहला स्टेप जो है वो बहुत स्लो है और बाकी के जो स्टेप्स है वो बहुत फास्ट है। तो आपने देखा होगा कि जब शुरुआत में हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था तो उसमें बताया था कि फास्ट रिएक्शन और बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। जो मॉडरेट रिएक्शंस होती है उसका रेट ऑफ रिएक्शन में डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो पहला स्टेप है वही उसका रेट ऑफ रिएक्शन और उसी से ही मॉलिक्युलरिटी डिटरमाइन होती है। अगर वह रिएक्शन सिंपल रिएक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें जितने भी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेशन करेंगे वही उसकी मॉलिक्युलरिटी होगी और उसे ही रेट ऑफ रिएक्शंस काउंट कर सकते हैं या उसका ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन काउंट कर सकते हैं। जैसे कि हम इसकी बात करें ये रिएक्शन की, हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए हमें पता है कि हम क्या करते हैं, CO का स्क्वायर प्लस O2 का 1, ये हो जाएगा CO स्क्वायर और O2 1, 2 + 1 = 3 और इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 3 और इसकी मॉलिक्युलरिटी भी आपकी 3 होगी, 2 + 1, तो यही उसकी मॉलिक्युलरिटी भी होती है। पर कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जिसके अंदर स्टेप वाइज रिएक्शंस होती है। और क्लियर बताना चाहते हैं, सिर्फ ओनली अभी ये याद रखो कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन है या जो सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही है उसकी मॉलिक्युलरिटी कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो डेफिनेशन के ऊपर अगर हम जाएं तो रेट ऑफ रिएक्शंस के लिए तो वही बात हो गई, जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वो उसी से ही रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड होता है। और मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, जो एलिमेंट्री स्टेप या सिंगल स्टेप में जो रिएक्शंस में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेशन कर रहे हैं वही क्या होगी, उसकी मॉलिक्युलरिटी होगी। क्लियर। तो मैनी रिएक्शंस में रेट ऑफ रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी सेम आएगी, बट मेनली डिफरेंस यहाँ पे आएगा इसका कि बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होगी जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस अलग होगा और मॉलिक्युलरिटी अलग होगी। इसके एग्जांपल्स मैं आपको भी थोड़ी देर से बता रही हूँ। अब पहले मॉलिक्युलरिटी को समझोगे तो कह सकते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो एलिमेंट्री स्टेप में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं वही उसकी मॉलिक्युलरिटी हो जाती है। अब मॉलिक्युलरिटी जो होती है वह बैलेंस रिएक्शंस में ही वर्क करती है। अब ये मॉलिक्युलरिटी में जो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसे 3 टाइप की रिएक्शन बताई जाती है। एक होती है यूनिमॉलिक्यूलर, दूसरी होती है बायमॉलिक्यूलर, तीसरी होती है ट्राइमॉलिक्यूलर। यूनि का मतलब होता है सिंगल, एक ही
मॉलिक्यूल्स अगर पार्टिसिपेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करते हैं, जैसे आप देखेंगे O3 और यहाँ पे N2O2, ये एक ही मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो ऐसे कहा जाएगा यूनिमॉलिक्यूलर, या ऐसी रिएक्शंस को कहा जाता है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। बाई का मतलब ही बाई मॉलिक्यूल्स मतलब बाई का मतलब होता है दो। आप देखेंगे या तो सेम होगा या तो दोनों डिफरेंस होंगे, पर क्या होगी, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, 2 होगी। ऐसे एलिमेंट्री रिएक्शंस को कहा जाता है बाई मॉलिक्यूल रिएक्शन। और तीसरी होती है ट्राई मॉलिक्यूल्स रिएक्शन, या तो तीनों मॉलिक्यूल्स सेम होंगे या तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स, पर नंबर ऑफ काउंटिंग देखोगे तो 2 और ये 1, तो ये 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्शंस कहला जाती हैं। अब इसमें हमने ये बात तो समझ ली कि जो एलिमेंट्री स्टेप होता है उसमें रिएक्शन जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेशन करते हैं वो उसकी मॉलिक्युलरिटी भी कहलाती है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कहलाती है। पर ये जो मॉलिक्युलरिटी वाला है वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है वो प्रैक्टिकली कंसेप्ट है। खास करके दूसरी बात कही जाए तो ये होल नंबर में ही आती है, और ये कभी भी ज़ीरो और फ्रैक्शनल नहीं होती है। जबकि आप देखोगे रेट ऑफ रिएक्शंस में आगे पढ़ोगे या पढ़ा होगा, प्रोसोडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होगा, ज़ीरो ऑर्डर भी रिएक्शंस होती है। तो आपने देखा होगा वहाँ पे कि रेट ऑफ रिएक्शन ज़ीरो भी होती है और प्रोसोडो भी होती है। कहा जाता है कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कर रहा है पर उसकी कंसंट्रेशन नील है, तो उसकी ऐसी रिएक्शंस को कहा जाता है प्रोसोडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मॉलिक्युलरिटी और रेट ऑफ रिएक्शंस में ये मेजर डिफरेंस है। आपको मैं और कुछ रिएक्शंस की बात बता रही हूँ, जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल बताए हैं आपको। यहाँ पे देखिए 2 रिएक्शन ली है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। आप यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर देखेंगे तो इसमें इथाइल एसीटेट हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। अब इथाइल एसीटेट में वाटर अगर मिलाते हैं तो कंपाउंड बनता है, प्रोडक्ट बनती है। पर हम पहले रिएक्टेंट की बात करें तो यहाँ पे अगर इसकी मॉलिक्युलरिटी फाइंड करोगे तो क्या होगी, 1+1। 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेशन कर रहे हैं तो इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, 2 होगी। पर रेट ऑफ रिएक्शन क्योंकि कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो जितना भी वाटर ऐड किया जाएगा उसकी क्वांटिटी या उसकी कंसंट्रेशन को इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगी। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वह क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन पे ओवरऑल रिएक्शन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रही है। तो आप में समझ में आई होगी बात कि यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी का जो कंसेप्ट है, अगर ये इस बेस पे देखोगे तो मॉलिक्युलरिटी 2 होगी, पर इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होगा, 1 होगा। तो ये उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस 1 हो जाएगा। तो आपको इस बात क्लियर हो गई होगी कि ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस होती है जिसकी मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफरेंस होता है। उसी तरीके से दूसरा एक एग्जांपल बता रही हूँ, इन्वर्शन ऑफ कैन शुगर। अब इसमें भी देखोगे आप तो 1 सुक्रोज है और एक वाटर मॉलिक्यूल्स है। अगर इसकी मॉलिक्युलरिटी देखोगे तो 1+1 2 हो जाएगी। पर इसमें भी वही बात हो गई कि वाटर की कंसंट्रेशन से इसकी कंसंट्रेशन या ओवरऑल कंसंट्रेशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ती है, तो इसका भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारी कंसेप्ट में ये मिस होता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी सेम होती है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी में अगर और मॉलिक्युलरिटी जो है वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो प्रैक्टिकली कंसेप्ट है। तो प्रैक्टिकली थ्योरम को केमिकल काइनेटिक्स में ज़्यादा दिया जाता है, तो ये होता है मेन डिफरेंस इसका। दूसरी बात है, मॉलिक्युलरिटी जो होती है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस जो होती है वो ज़ीरो भी होती है। अगर इसी की बात करें अगर इसकी कंसंट्रेशन की बात करें, हमने अभी बताया कि इसकी कंसंट्रेशन की इसके ऊपर ऑफ इफ़ेक्ट नहीं पड़ती है, तो कह सकते हैं कि इसकी जो ऑर्डर क्या हो जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन की कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ी, मतलब ये ज़ीरो हो गया। तो कह जाता है कि इसकी वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। पर मॉलिक्युलरिटी में तो आप 1+1 करे जा रहे हैं, तो हाँ ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की ज़ीरो वैल्यू पॉसिबल होती है और मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू ज़ीरो कभी भी पॉसिबल नहीं होती है। दूसरी बात है कि जो मॉलिक्युलरिटी होती है वह होल नंबर में ही आती है, कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आती है, जबकि रेट ऑफ रिएक्शंस की फ्रैक्शन वैल्यू भी होती है।
थियोरटिकल कंसेप्ट है और वह रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, प्रैक्टिकली कंसेप्ट है। तो आपको मॉलिक्युलरिटी बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर? थैंक यू।